नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि सूर्य जो है वो अपनी राशि बदल रहे हैं और वो कर्क राशि में जा रहे हैं, तो इससे देश और दुनिया पर और खास करके राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। जिस दिन सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं यानी कर्क संक्रांति है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान जरूर करिए। जितनी महत्वपूर्ण मकर संक्रांति है उतनी ही महत्वपूर्ण कर्क संक्रांति भी है। तो सूर्य देव के कर्क संक्रांति वाले दिन अन्न और वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से आप स्वास्थ्य की समस्याओं से और धन की समस्याओं से बचे रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं 16 जुलाई 2024 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है। दिनांक 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 8:33 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:52 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का मामला। जी देखिए, सूर्य देव एक राशि में लगभग 1 महीने रहते हैं। कुल 12 राशियां हैं, तो साल में 12 बार वो राशि बदल देते हैं। लेकिन 2 बार उनका राशि बदलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक, जब जनवरी में वो मकर राशि में जाते हैं, और दूसरा जब वो जुलाई में कर्क राशि में जाते हैं। ये दोनों मौके बड़े मौके माने जाते हैं। और इस समय सूर्य के जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देव अभी मिथुन राशि में विद्यमान हैं 3 नंबर में। अब 16 जुलाई को प्रातः काल कर्क राशि में उनका प्रवेश होगा। राशि जिस समय सूर्य देव प्रवेश करेंगे उस समय कन्या लग्न का उदय हो रहा है, और इस परिवर्तन के परिणाम मिले जुले होंगे। कर्क राशि में सूर्य बुध और शुक्र के साथ विद्यमान रहेंगे। तो अगले 1 महीने तक आर्थिक स्थितियों में तेजी से सुधार होना चाहिए। और इस समय जो मार्केट है, जो बाजार है, चाहे शेयर बाजार हो चाहे सामान्य मार्केट हो, वो स्पीड पकड़ लेगा, तेजी पकड़ लेगा। 6ठे भाव में इस राशि परिवर्तन के समय शनि है, और 7म भाव में केतु हैं, जो अच्छा नहीं है। इस समय जो वर्तमान सरकार है उसके हर काम में विपक्ष की तरफ से दिक्कत आएगी, और सरकार को विपक्ष की तरफ से बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं उनकी तरफ से भी झंझट और समस्या इस समय पैदा हो सकती है। न्यायालय की तरफ से कोई बड़ा निर्णय आ सकता है जो लोगों के जीवन पर गहरा असर डालेगा। और इस समय जो राजनेता हैं, थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए
किसी बड़े राजनेता, अभिनेता या प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य और जीवन पर दिक्कतें हो सकती हैं। और आइए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, इस समय आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन भी आपको मिल जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। करियर की रुकावट दूर होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, तनाव समाप्त होंगे। धन की समस्या हल होगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं सूर्यदेव की राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा। सूर्य जो हैं वो समस्त सृष्टि के कंट्रोलर हैं, नियंत्रक हैं और सूर्य राजनीति के भी स्वामी हैं। इसीलिए सूर्य का हर परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सूर्य देव का जो कर्क राशि में प्रवेश है ये देश में आपदाएं बढ़ा सकता है। जल की राशियां जब प्रभावित होती हैं तो देश प्रदेश में आपदाएं बढ़ती हैं। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं और वैमनस्य में आपसी तालमेल में दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय महंगाई में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस समय देश के कुछ जगहों पर पश्चिम का जो इलाका है महाराष्ट्र गुजरात वाला और जो पूर्वोत्तर का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां पर भयंकर पानी बरसेगा। जल और नदियों से समस्याएं भी आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ज्यादा समस्या हो सकती है अभी। और जुलाई के अंत से जो उत्तर भारत है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, जुलाई के अंतिम समय से यहां पर भी भयंकर बारिश होने की संभावना बन रही है। तो जल की वजह से लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, कुछ महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। इस समय बेवजह की समस्याओं से
काल्पनिक चिंताओं से बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कोई लाभकारी यात्रा हो सकती है। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से वो आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न सपना जी ने हमें लिखा है और सपना जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 जून 1988, 1988। जन्म का समय शाम के 5:45 और जन्म का स्थान है धुले, महाराष्ट्र। सपना जी कह रही हैं कि मेरा अभी तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और आगे मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सपना जी, आपकी कुंडली में विलंब से विवाह होने की संभावना जरूर है, लेकिन ऐसे योग नहीं बनते हैं कि आपकी शादी नहीं होगी। डिले है, डिनायल नहीं है। आपके विवाह का जो बेहतर योग है वो मार्च 2025 से शुरू होता है और दिसंबर 25 तक चलेगा, तो संभवतः 2025 के मध्य में आपका विवाह होना चाहिए। जब भी विवाह करिएगा अच्छी तरह से कुंडली मिला करके निर्णय लीजिएगा, तब विवाह करना आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आपका विवाह जल्दी हो और बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। अगर ये दो काम आप नियमित रूप से करें तो आपका विवाह भी होगा और बेहतर भी होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए देखते हैं पंडित जी दूसरा सवाल किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न ऋषिकांत जी ने हमें लिखा है और ऋषिकांत जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 नवंबर 1990, 1990। जन्म का समय दोपहर के 1:30
और जन्म का स्थान है बिहार शरीफ, बिहार। ऋषिकांत जी कह रहे हैं कि मैं अपना स्थान परिवर्तन करना चाहता हूं, जहां वर्तमान में नौकरी कर रहा हूं वहां से जगह बदलना चाहता हूं, तो क्या मेरा स्थान परिवर्तन हो सकेगा और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। ऋषिकांत जी, आपकी कुंडली में करियर में परिवर्तन और स्थान में परिवर्तन दोनों एक साथ ही दिख रहा है। जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 का समय आपके करियर और आपके स्थान दोनों में परिवर्तन करा देगा। और जहां तक करियर की बात है, आपका करियर आने वाले समय में अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बहुत आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका आने वाला समय बढ़िया है, लेकिन अभी परिवर्तन के लिए कुछ महीने इंतजार कर लीजिए। आपका करियर बढ़िया हो, जीवन बेहतर चलता रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज शाम को राहु के मंत्र का 108 बार जप करें। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना आपके लिए बेहतर होगा। तो सूर्यदेव की राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चलिए जानते हैं पहली 6 राशियों पर सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर जरूर पड़ेगा। क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं। मेष राशि की बात करें तो अगले 1 महीने तक आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा और महत्वपूर्ण काम आपके इस समय बीच में रुक सकते हैं। उनको लेके परेशान मत होइए, थोड़ा धैर्य, थोड़ी शांति बनाए रखिएगा। वृषभ राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है। धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं और इस समय करियर में कुछ नया, कुछ बड़ा आप शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, धन के लिए आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पैसे रुपए का खर्चा इस समय आपको काफी परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। इस 1 महीने में डायबिटीज ना बढ़ जाए, हड्डियों में नसों में दिक्कत ना हो, सर्दी जुकाम से छाती में दिक्कत ना हो जाए, इसका ध्यान बनाए रखिएगा। कर्क राशि, पारिवारिक मामलों में इस समय सावधानी रखिएगा, क्योंकि फैमिली मैटर्स में झंझट हो सकता है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। मानसिक तनाव से बचें, गाड़ी आराम से चलाएं, कोई ऐसा काम मत करें जिसमें चोट चपेट की संभावना बन सकती हो। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी आंखों में और आपके हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, सतर्क रहें। धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, जिसका ध्यान बनाए रखिए। आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि इस समय लापरवाही करेंगे अगर सेहत के मामले में, तो गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे। कन्या राशि, आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है।
आपको करियर में अच्छी सफलता मिलेगी और अगर आप प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। इसलिए इस समय आपको पूरा प्रयास करना चाहिए अपना करियर बनाने का, उसमें आपको फायदा अवश्य होगा। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन संभाल कर रखें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, करियर में कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से सूर्यदेव की राशि परिवर्तन का बाकी 6 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक का हाल आपने जान लिया कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव है। अब तुला राशि से जानते हैं कैसा प्रभाव है। देखिए, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से तुला राशि वालों के करियर में बड़ा लाभकारी बदलाव हो सकता है और पुरानी समस्याएं जो आपको परेशान कर रही थी, इस समय अगर आप उनको हल करने का प्रयास करेंगे तो इस समय पुरानी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको करियर में समस्याएं हो सकती हैं। एकदम से गलत ट्रांसफर हो जाए, कोई ऐसा बॉस आ जाए जिसके साथ तालमेल ना बैठे, तो करियर को लेकर मुश्किलें हो सकती हैं और आपके पारिवारिक जीवन में, खास तौर से मैरिटल लाइफ में पति पत्नी को लेकर के समस्याएं आ सकती हैं। धनु राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है और आपके संबंध अपने उच्चाधिकारियों के साथ, हायर ऑफिशियल्स के साथ बिगड़ सकते हैं। सतर्क रहना चाहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो आप अपने स्वास्थ्य का और चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। करियर में कितना भी महत्वपूर्ण निर्णय आ जाए, जल्दबाजी में मत लीजिएगा,
बेहतर तो ये होगा कि बड़ा निर्णय करियर में ले ही ना, लेकिन अगर लेना पड़े तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, तभी आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, आपके लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है। स्वास्थ्य और मन के मामले में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे, इसलिए अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का इस समय प्रयास करें। मीन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तनाव बढ़ेगा, तो अपने स्वास्थ्य का और अपने तनाव का ज्यादा ध्यान रखिएगा। आपके करियर में कोई परिवर्तन होने की संभावना भी बन सकती है, लेकिन बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी में मत लीजिएगा, वरना आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। मानसिक तनाव समाप्त होगा। करियर में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें। धन के लेन देन में सावधानी रखें, और अपनी योजनाओं को दूसरों को ना बताएं। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से वो आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें शालिनी जी ने लिखा है, और शालिनी जी हमें बरेली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 जून 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह के 8:40, और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। शालिनी जी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चली आ रही हैं, और तमाम प्रयासों के बावजूद वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। शालिनी जी, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि नवंबर 2024 तक अभी आप शांति बनाए रखें। इस मामले को जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें, सुलझाने का प्रयास ना करें।
क्योंकि अगर आप अभी एग्रेसिव होंगी या कोई दबाव डालेंगी तो मामला बिगड़ सकता है। नवंबर 2024 के बाद से स्थितियां आपकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं और आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः अगर आप पीला पुखराज पहने तो अच्छा होगा। और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु सहस्त्रनाम सुने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें माधव जी ने लिखा है और माधव जी हमें मथुरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1999। जन्म का समय है रात के 10:10 और जन्म का स्थान है मथुरा। माधव जी कह रहे हैं कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं, आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। माधव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिएगा। एसएससी की, सीजीएल की, रेलवे की, इसकी तैयारी करना आपके लिए बेहतर होगा और उस क्षेत्र में आप निश्चित रूप से नौकरी पा जाएंगे। वर्ष 2026-27 में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे एक मूंगा बनवा के पहने और सुबह शाम दोनों समय एक बार शनि चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 16 जुलाई 2024 को है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 16 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। हालांकि जीवन और करियर का मामला बेहतर होगा, उसमें स्थिरता आएगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए ठीक रहेगी। विवाह और संतान के मामलों में भी इस साल में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा जानने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। बात करते हैं जिज्ञासा की। पूजा स्थान पर कब और किस प्रकार का दीपक जलाना चाहिए? देखिए, पूजा स्थान पर गोधूली वेला में जब सूर्यास्त हो रहा हो तब एक मुखी दीपक जलाना बेहतर होता है और इस दीपक में तिल का तेल या घी भर करके दीपक जलाइएगा। पूजा स्थान पर सामान्यतः सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाया जाता। और अब वक्त हो गया है 16 जुलाई 2024 यानी कि मंगलवार के शुभ पहर को जानने का।
बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा और कर्ज की जो समस्याएं हैं ये समस्याएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 16 जुलाई मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और आइए जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने जीवन को बेहतर करने के लिए किस ग्रह की उपासना करनी चाहिए। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि और इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र। नियमित रूप से लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अगर इनकी रेगुलरली एक साथ आप पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, अब बात करते हैं आज के महा उपाय की। आज हमने बात की है सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। अगर सूर्य देव के राशि परिवर्तन से नुकसान हो सकता हो या दिक्कत की संभावना बन रही हो तो क्या उपाय करें। अब से 1 महीने तक रोज सवेरे सूर्य भगवान को और शिव जी को जल अर्पित करिएगा। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और हर रविवार को किसी गरीब आदमी को गुड़ का दान करिए। अगर आप अगले 1 महीने तक ये उपाय करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए और बाकी की तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर।